कि जब लगने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लगने लगे कि भाग्य भी सो गया है, लगने लगे कि सपने हवन हो रहे हैं, तो कोई मलाल ना करना, बस अपना ख्याल करना और खुद से इतना सवाल करना कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नजरें घड़ी पर रखना मित्र, ये सुइयां फिर घूमेगी, ये सुइयां फिर घूमेगी। इन्हीं के साथ चैप्टर नंबर 4 लिटरेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया, लिटरेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया। बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। पहला आएगा 1 मार्क्स का, एक आएगा 3 मार्क्स का, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन सी के अंदर इसके क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जितना इजी हो सकता है मैंने इसको इजी के अंदर कन्वर्ट किया है। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। टाइप्स ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। जो अपना एंशिएंट लिटरेचर, पहली बात तो लिटरेचर क्या होता है? एक होती है भाषा, एक होती है बोली। बोली जो अपन कुछ भी यूज करते हैं, भाषा लिखी हुई, लिटरेचर यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ऑथेंटिक किताब में क्या बोलोगे आप? लिटरेचर। क्लियर? जो इंडिया का लिटरेचर है कितने टाइप उसके? 2, एक वेद और एक क्लासिक। क्लासिक यानी किसी पर्टिकुलर इंसान ने उसको लिखा है। वेद आपको पता है कितने होते हैं? 4, सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं वेद की, तो कितने होते हैं एंशिएंट लिटरेचर में? पहले होते हैं वेद, वेद आपको पता है 4 होंगे। अब बात करूं मैं क्लासिकल की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कोई बुक आती है, वो आती है महर्षि पाणिनि की बुक आती है, कि उसका नाम था महर्षि पाणिनि। बुक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। किसके लिए थी? संस्कृत की ग्रामर के लिए, संस्कृत की ग्रामर के लिए बुक थी। कौन थे राइटर? महर्षि पाणिनि। बुक का नाम अष्टाध्यायी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में, वेद। अगर मैं वेद की बात करता हूं, तो पहला कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। कौन सा आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद सबसे एंशिएंट वेद है, सबसे ऑथेंटिक वेद है। और इसके अंदर कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। और इसके अंदर क्या है? मंत्र वगैरह है, वर्सेज वगैरह इसके अंदर है, प्रेयर वगैरह, मंत्र वगैरह है। और वर्सेज कितने हैं? 1028। कितने हैं? 1028। फिर आता है सोमवेद, म्यूजिक के लिए। कौन सा आता है? सोमवेद। इसे क्या बोलते हैं? गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सेक्शन ए के अंदर याद रखना, गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। कौन सा आता है? गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। कौन सा वेद आता है? सामवेद। फिर आता है यजुर्वेद। कौन सा आता है? यजुर्वेद। यज्ञ के लिए लिखा हुआ है, उसे क्या आएगा? यजुर्वेद। फिर आता है अथर्ववेद। इसमें आते हैं रिचुअल्स प्लस संस्कार। संस्कार वो नहीं, मतलब एक बच्चा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जन्म से, मतलब जन्म से पहले से ही, उससे लेके एंडिंग तक उसके जीवन में क्या क्या रिचुअल्स, परंपराएं, हमने क्या बोलते हैं? संस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। अलग अलग होते हैं। गर्भाधान होता है, चूड़ा कर्म होता है, जात कर्म होता है, मुंडन होता है, शादी होती है, बहुत से होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 16 संस्कार होते हैं। ये किस में लिखे गए? अथर्ववेद में। पहला ऋग्वेद, कितने डिवीजन है? 10। कितने वर्सेज है? 1028। फिर सामवेद क्या है? म्यूजिक। फिर यजुर्वेद क्या है? यज्ञ। फिर क्या है? अथर्ववेद, रिचुअल्स और संस्कार। नेक्स्ट अपन चलिए बात करें तो उपनिषद। क्या वर्ड आया है? उपनिषद। तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा सरपंच, उप सरपंच, कैप्टन, वाइस कैप्टन। उप यानी सेकंड, उप यानी सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट में, सेकंड तुम, मैं प्रेसिडेंट, तुम वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उप। उप यानी बाजू में, निषद यानी नीचे बैठकर। निषद का मतलब नीचे बैठकर। तुमने कभी ना कभी कोई पुरानी फोटो देखी हो किसी महर्षि की, तो उसमें ना उसके जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो नीचे बैठकर पढ़ते हैं। क्लियर? और टीचर उनको पढ़ा रहा है। इसका मतलब जो ज्ञान किसने दिया? टीचर ने, ओरली, मुंह से ज्ञान दिया, और उन बच्चों ने उसको लिखा है। उसे क्या बोलोगे आप? उपनिषद। बाजू में बैठकर लिखा हुआ ज्ञान, उसे क्या बोलोगे आप? उपनिषद। सबसे एंशिएंट जो उपनिषद वो कौन सा है? बृहदारण्यक। कौन सा है? बृहदारण्यक। क्या नाम है? बृहदारण्यक। और कौन सा है? छांदोग्य। कौन सा आया है? छांदोग्य। बी और सी, बृहदारण्य और छांदोग्य। बृहदारण्य और छांदोग्य। टोटल कितने उपनिषद है? 108। कितने हैं? 108। सर किसने बताया? इसने, मुक्तिकोपनिषद ने। किसने बताया? मुक्तिकोपनिषद ने। टोटल 108। ये बात कहां लिखी है सर? ये लिखी है यहां पे, कि ब्रो कितनी उपनिषद है? मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषद है। अब बात करते हैं अपन आगे कुछ विशेष बातें। कौन सी बुक है? रामायण।
किसके लिए लिखी गई है? राम के लिए, सेकेंड सेंचुरी में। फिर आती है महाभारत, किसके लिए लिखी गई है, मतलब किस पर लिखी गई है? कौरव और पांडव के लड़ाई पर। कितने मंत्र हैं इसमें? 1 लाख, इसलिए सबसे लार्जेस्ट एपिक है क्या? महाभारत। क्लियर। फिर आती है भगवत गीता। क्या आती है? भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर क्या क्या चीजें देखने मिलती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति प्लस मोक्ष। ज्ञान, कर्म, भक्ति प्लस मोक्ष। ज्ञान, कर्म, भक्ति, मोक्ष। ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष। फिर आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर? बुद्धिस्ट। अब देखो मेरी बात, धीरे धीरे अपन नीचे आएंगे। सबसे पहले अपन वेद पढ़ा। क्या पढ़ा अपन ने? वेद। फिर उपनिषद। फिर आते हैं ना आरण्यक, और एक आते हैं वेदांग। आरण्य का मतलब जंगलों के अंदर लिखा हुआ, वेदांग यानी वेदों का अंग, यानी वेदों का पार्ट। फिर आता है रामायण। फिर आता है महाभारत। मतलब धर्म कौन सा हो गया? हिंदू। कौन सा धर्म पढ़ लिया अपन ने? हिंदू धर्म। यहाँ फंडा खत्म। अब धर्म कौन सा पढ़ रहे हैं? बुद्ध। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अब धर्म कौन सा पढ़ रहे हैं? बुद्धिस्ट। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं बस, वैसा कुछ है नहीं। कौन सा है? बुद्धिस्ट से लिटरेचर। क्लियर। लैंग्वेज कौन सी थी सर? पाली। कौन सी लैंग्वेज थी? पाली लैंग्वेज थी। क्वेश्चन आ सकता भी, लैंग्वेज कौन सी थी? पाली। जो बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म में होते हैं ना अपने रिचुअल्स लिखे गए हैं गीता के अंदर, वैसे ही बौद्ध धर्म का पूरा सिस्टम 3 बुक के अंदर लिखा गया है। उन्हें बोलते हैं पिटक। तो किन्हें तीनों क्या बोलेंगे? त्रिपिटक। क्या बोलेंगे? त्रिपिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुक्त, विनय, अभिधम। सुक्त, विनय और अभिधम। फिर आता है गुप्ता पीरियड। क्या आता है इंडिया के अंदर? गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड क्या था? गोल्डन टाइम। सर गोल्डन टाइम मतलब यहां पर कुछ गोल्ड गोल्ड बांटा गया था? नहीं, मतलब किसी भी चीज का जिसके टाइम में एकदम पीक लेवल पर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई भी इंसान इंडिया के अंदर रूल कर रहा है और उस टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई इंडिया के अंदर उसके समय में क्या था? गोल्डन टाइम था, या ये मेरा गोल्डन टाइम था। क्लियर। तो इंडिया के अंदर लिटरेचर के अंदर और आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसके टाइम में हुआ था? गुप्ता के टाइम में। किसके में? गुप्ता। उसमें एक दो एग्जांपल आए हैं बुक में, सेक्शन ए में पूछ सकता है। कालिदास ने क्या क्या लिखा था? कुमार संभव और मेघदूत और ऋतुस्मार। कालिदास ने क्या लिखी? कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुस्मार। कालिदास कैसे? कालिदास, कुमार संभव, मेघदूत। कालिदास, कुमार संभव और मेघदूत। कुमार संभव और मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर आता है बाना। क्या नाम आता है? बाना। कादम्बरी। कादम्बरी राइटर कौन थे? बाना। याद रखना, बाना से बरी। बाना से बरी एग्जाम में आ सकता है भाई। बाना से बरी सेक्शन ए के अंदर पूछ सकता है। बाना ने क्या लिखा था? बरी यानी कादम्बरी। बाना ने बरी लिखी। कालिदास ने मेघदूत, शाकुंतलम वो आगे आएगा, बट यहाँ पे कुमार संभव और मेघदूत और ऋतुस्मार ये करके बुक है। नेक्स्ट आती है गुजराती लिटरेचर। कौन सी लिटरेचर? गुजराती लिटरेचर। ज्यादा डिटेल नहीं है, 5-6 नाम है, उसमें से कुछ एक नाम मैंने आपके सामने किए। नरसिंह मेहता, दयाराम, आखो, प्रीतम साहब, ओके, आखो, प्रीतम, किशोरीलाल और पन्नेलाल पटेल। इसमें मेरा भाई भी नाम ऐड कर लेना। क्लियर। फिर आती है द्रविडियन लिटरेचर। सुना मेरी बात? बुद्धिस्ट पढ़ा, फिर गुप्ता थोड़ा सा टाइम पढ़ा। अब बात है द्रविडियंस, मतलब इंडिया के साउथ में। कहां चल रहे हैं अपन? साउथ में। साउथ का लिटरेचर लैंग्वेज कौन सी है? कि 4 लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? 4। ये चारों आपको याद रहनी चाहिए और याद रहनी चाहिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर थी, कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर नहीं थी। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। 2 टी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़, मलयालम। सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल। कौन सी पुरानी है? तमिल और तमिल। फिर एक बुक है एथुत गोई। कितने पोएम्स हैं? 8 पोएम के अंदर लिखी गई है। फिर आती है तोलकापियम, ग्रामर के बारे में लिखी गई है। और पटपटू में कितने गाने हैं? 10 गाने हैं। तिरुवल्लर किसने लिखी थी? कुरल ने। किसने लिखी थी? कुरल ने। तिरुवल्लुर करके, ओके, तिरुवल्लुर करके बुक थी, इसने लिखी थी। सिल्कापोद्रिकम और मणिगिमला, ये दोनों बुक्स वगैरह हैं। ये आप लोग अच्छे से एक बार इसको विजुलाइज कर लीजिए कौन सी बुक है, राइटर कौन है। अब आता है मिडाइवल लिटरेचर, या कोई बोलता है मिडिवल लिटरेचर। मतलब मध्य में 3 टाइप्स के लिटरेचर होता है। एंशिएंट आपने पढ़ा, एक होता है मिडाइवल, एक होता है मॉडर्न। मॉडर्न आपके चैप्टर के अंदर नहीं। एंशिएंट पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले वेद पढ़े, फिर आपने उपनिषद पढ़ा, फिर वेदांग और आर्यन की कुछ है नहीं, फिर आपने रामायण पढ़ी, फिर आपने महाभारत पढ़ी,
फिर आपने गुप्ता देखा, फिर आपने बुद्धिस्ट लिटरेचर देखा, फिर आपने द्रविडियंस पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो मिडाइवल लिटरेचर। इसके अंदर क्या था मिडाइवल लिटरेचर के अंदर, कुछ एक एग्जाम्पल है बुक्स के। वही सबसे पहली कोई बुक थी वो थी सोमदेव की, बुक का नाम क्या था, कथा सरित सागर। क्या नाम था, कथा सरित सागर। किसकी बुक थी, सोमदेव की। याद रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोमदेव, बुक का नाम कथा सरित सागर। क्लियर। दूसरी बुक कौन सी थी, कलहण की रास तरंगिणी। कौन सी बुक थी, कलहण की रास तरंगिणी। ये बुक है हिस्ट्री की। किसकी हिस्ट्री है सर, जम्मू एंड कश्मीर की। जो मूवी आप लोग देखते हो ना द कश्मीर फाइल्स, वो बुक। राइटर कौन है, कलहण। बुक का नाम रास तरंगिणी। अपना नाम भूल जाना, लेकिन कलहण की रास तरंगिणी का, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का, और सोमदेव की कथा सरित का नाम नहीं भूलना है। अब आता है जयदेव। जयदेव ने क्या लिखी, गीत गोविंद। क्या लिखी, गीत गोविंद। जयदेव, जयदेव ने गीत, जय गीत, जय गीत, जय गीत, जैसे याद रहे वैसे याद है। गोविंद गीत, या जयदेव ने क्या लिखी, गीत गोविंद। क्या लिखी, गीत गोविंद। फिर आता है चंद्रप्रदेश। क्या नाम आता है, चंद्रप्रदेश ने क्या लिखी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या लिखी, पृथ्वीराज रासो। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे याद रखोगे, लेकिन ये 5 बुक्स हैं। 100 में से 90% चांस बुक में से कुछ ना कुछ उठ के आएगा। कलहण की रास तरंगिणी, सोमदेव की कथा सरित सागर, और महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, और पृथ्वीराज रासो की चंद्रप्रदयी, और जयदेव की गीत गोविंद। ये आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर आता है, बुक का नाम आता है आदि पुराण, और विक्रमार्जुन विजयंत। क्या नाम आता है, आदि पुराण, विक्रम अर्जुन विजयंत। राइटर थे पंपा। कौन थे राइटर, पंपा। अच्छे से लिख देता हूं, पंपा ने बुक लिखी थी। फिर आता है शांति पुराण। कौन सा पुराण आता है, शांति पुराण। किसने लिखा था, 16 जैन तीर्थंकर ने। कौन सा, शांति पुराण। फिर आता है अजीतनाथ पुराण। किसने लिखा था, राणा ने। किसने लिखा था, अजीतनाथ राणा ने। और क्या लिखा था, गदा युद्ध। क्या लिखा था, गदा युद्ध। उसके बाद में रामायण लिखी थी तमिल लैंग्वेज में। किसने, कंबन ने। क्या लिखी, रामायण। किसने, कंबन ने। एक्चुअल में डीप नोट होता है कंबल, लेकिन बुक में कंबन कंबन। लैंग्वेज कौन सी थी, तेलुगु, सॉरी तमिल। कौन सी लैंग्वेज थी, तमिल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कथा श्री सागर, सोमदेव, राज तरंगिणी, कलहण, जयदेव ने, गीत गोविंद चंद्रप्रदाय ने, पृथ्वीराज रासो, शांति पुराण, 16 तीर्थंकर, आदि पुराण और विक्रमार्जुन, पंपा, अजितनाथ, गदा युद्ध किसने, रणा ने, और रामायण कंबन ने। अवधि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जाती है, अवधि लैंग्वेज। अवधि लैंग्वेज के अंदर एक बहुत फेमस बुक है चंद्रयान। क्या नाम है, चंद्रयान। किसने लिखी थी, मुल्ला दाऊद ने। किसने लिखी थी, मुल्ला दाऊद ने। अवधि क्या होती है, एक जो एरिया होता है ना उत्तर प्रदेश वाला, उसमें लैंग्वेज अवधि बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी हिंदी के अंदर अवधि भाषा के लेखक थे। तो किसका बुक का नाम बताया था, चंद्रयान। राइटर कौन थे, मुल्ला दाऊद। अब आता है पर्शियन लिटरेचर। पर्शियन मतलब इंडिया के बाहर का। कौन थे इंडिया के बाहर के, मुगल। कौन आए थे, मुगल आए थे। कहाँ रहे थे मुगल, दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत का जो लैंग्वेज, पहली बात तो ये, दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन। कौन सी लैंग्वेज थी, पर्शियन। ठीक है सर, मान ली बात। एक राइटर था जियाउद्दीन बारानी। क्या नाम था, जियाउद्दीन बारानी ने। बिल्कुल सर, क्या लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही। क्या लिखी बारानी ने, तारीख ए फिरोज शाही। और क्या लिखी, फतवा ए जहांगीरी। क्या लिखी, फतवा ए जहांगीरी। राइटर कौन थे, जियाउद्दीन बारानी। अब आता है अमीर खुसरो। सर कौन थे अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। कौन है, अमीर खुसरो। सर क्या लिखा था, आशी क्या लिखा था, और सबसे बड़ी लिखी थी खजाइन उल फुतू। क्या लिखी थी, खजाइन उल फुतू। क्या लिखा था, खजाइन उल फुतू। ओके, उसके बाद में काफी फेमस बुक आती है भाई, पद्मावत। कौन सी बुक आती है, पद्मावत। राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। यहां पर रह गया था लैंग्वेज इसकी कौन सी है, अवधि। कौन सी लैंग्वेज इसकी भी, अवधि। पद्मावत
एक शायद मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, पद्मावती, उसके बाद में उसका नाम पद्मावत करके चेंज हो गया था। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मूवी थी। हालांकि अलग अलग अपनी अपनी थॉट है, अगर कभी आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं तो हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इस बुक को देख के लगता नहीं है कि यार ये सही होगी। कहानी थोड़ी छोटे समझाऊं मैं तुमको, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि राजस्थान में एक जगह थी चित्तौड़, मेवाड़ में, वहां का राजा था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह को रात में एक सपना आता है, एक तोता आता है सपने में, आके बोलता है कि यहाँ से 7 समुद्र पार एक बहुत सुंदर रानी है जो आपका इंतजार कर रही है। रावल रतन सिंह को लगा यार वहां तक तो जाना पड़ेगा। रावल रतन सिंह से तोते की बात सुनकर वहां से चले निकलते हैं, और रानी थी सिंहलदीप। कहाँ की थी? सिंहलदीप। सर कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। वहां की रानी थी। रावल रतन सिंह वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि 7-8 साल तक रानी रतन सिंह, सॉरी रावल रतन सिंह थे, और रानी के महल के बाहर चक्कर वगैरह लगाते हैं। फाइनली एक दिन रानी में शादी की बात चल रही थी, तो राणा जो रावल रतन सिंह थे, जितना खाना वाना लेकर गए थे 7 साल में खत्म हो गया होगा। बोलते हैं कि श्रीलंका में रानी के महल के इधर उधर दर भटक रहा था, भटक रहा था, भटक रहा था। फाइनली एक दिन दोस्त बन जाते हैं 7-8 साल के अंदर। दोस्त बने, दोस्तों को बैठ के सुना रहा है कि ज़िंदगी में अभी तो उसकी आज़ादी देखनी है, अभी तो ज़िंदगी की बर्बादी देखनी है, ये जो चल रहा है ये भी कोई गम है, अभी तो मेरे महबूब की शादी देखनी है। मतलब भाई वहाँ छोड़कर यहाँ आया बंदा है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। लोगों में, गाँव में माहौल बना कि यार ऐसा कैसे बोल सकता है। ऐसा शायरी नहीं बोली थी उसने, और मैं बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं कि जो पद्मावती थी, कहाँ की वो पद्मावत, इसके पापा का नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन नाम था। उसकी मम्मी का नाम था चंपावती। चंपावती। गंधर्व सेन उससे आके मिलते हैं कि नौजवान, कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो नौजवान बताता है कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ। कहाँ का राजकुमार? मेवाड़। मेवाड़ उस टाइम में भारत की बहुत बड़ी शक्तिशाली स्टेट था। और श्रीलंका, हम भारत का नक्शा खरीदते हैं, मैप खरीदते हैं मार्केट में, श्रीलंका फ्री में आता है। श्रीलंका इतनी औकात, मेवाड़ के राजा को मना कर दे। मना नहीं किया। पद्मावती शादी किससे कर दी? शादी कर दी। रतन सिंह पद्मावती को लेकर आ जाता है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी आता है वापस। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। किसी भी रीजन की वजह से, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, सुल्तान की वजह से एक राजा था, एक नाम था राघव चेतन। ये दरबार में था, रावल रतन सिंह दरबार के अंदर था। रावल रतन सिंह ने उसको निकाल दिया था, भाई नजरें गलत थी इसकी भाभी पे। उसके बाद रतन सिंह जाता है अलाउद्दीन खिलजी के इधर, जाके बताता है कि ऐसी ऐसी रानी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना करके। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से मेवाड़ आता है, जबरदस्ती रतन सिंह को कैद करके चला जाता है। ये सारे वापस छुड़ा के लेके आते हैं, फिर जोर करती है, मर जाती है। ये सारी स्टोरीज के अंदर लिखी गई है पद्मावती बुक के अंदर। बट अगर आप डिटेल से एक बार सोचो, क्या ये पॉसिबल है? राजस्थान के मेवाड़ का राजा 7 साल तक कहीं दूसरे देश में रह सकता है? नहीं रह सकता। राजस्थान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, वहां तक जाने के लिए बीच में कोई दूसरा राज्य नहीं आएगा? क्या वो लोग जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। 7 साल तक राजा यहाँ रहा होगा तो वहां कौन रहा होगा? पॉसिबल नहीं है। क्या कोई इतना बड़ा राजा एक तोते की बात सुनकर आ सकता है? नहीं आ सकता। अलग कहानी है। एक अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं, तो एक बात बोलते हैं कि जो ये राजकुमारी थी पद्मावती, ये बोलते हैं कि राजस्थानी में बहुत बड़ी कहावत है कि क्या नाम था उसका, कि हाँ राणिया में तू रानी सिरमौर, जैसलमेर डी तू रानी परनी जड़ी चित्तौड़। मतलब रानियों में सबसे सिरमौर कौन है? तू है। सॉरी, जैसलमेर नहीं, उसका नाम था पुंगल। पुंगल यानी जैसलमेर। मतलब कहाँ की थी? जैसलमेर की रानी थी। और कहाँ पढ़ना था इसको? चित्तौड़ में। तो कुछ बोलते हैं जैसलमेर, तो कुछ बोलते हैं, लेकिन ये बुक है मलिक मोहम्मद जैसी की, ये क्या बोलती है? कहाँ की थी? श्रीलंका की। कुछ भी रहा होगा, बंदे का दिल आ गया होगा। तो वही बात है, लड़के का चक्कर, पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद में कौन आता है? रामचरितमानस। लैंग्वेज वही अपनी। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। सेंट एकनाथ कौन सी लैंग्वेज लिखी थी? मराठी में। नरसिंह मेहता ने कौन सी लैंग्वेज लिखा था? गुजराती में। राधा कृष्ण देव राय ने कौन सी लैंग्वेज लिखा था? संस्कृत में। क्या लिखा था? अमुक्त मलयद। वेरी इंपॉर्टेंट वे। अमुक्त मलयद के राइटर कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। कहां के थे? विजयनगर के। वही विजयनगर जो हम्पी की कैपिटल है। वही पढ़ा ना आपने, विरूपाक्ष टेम्पल, वही बात। लैंग्वेज संस्कृत के अंदर लिखा था। अब आता है उर्दू। क्या आता है? उर्दू।
18वीं सेंचुरी के अंदर काफी सारी चीजें लिखी गई थी। बाबर, क्या लिखा था? बाबरनामा। सुनो, जब भी नाम आए ना, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, जब लास्ट में नाम आए तो लैंग्वेज कौन सी होगी? पर्शियन। कौन सी लैंग्वेज होगी? पर्शियन। पर्शियन कौन सी लैंग्वेज है भाई? दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज है। कौन सी? पर्शियन। तुजुक ए बाबरी, बाबरी बुक के अंदर बाबर आया, लेकिन फिर भी एक्चुअल में क्या होता है? बाबरी होता है। क्या होता है? बाबरी। जब भी नाम लास्ट में बाबरी आए, पत्तू आए, जहांगीरी आए, तो लैंग्वेज कौन सी होगी? टर्किश। कौन सी होगी? टर्किश। तुजू के बाबरी और बाबरनामा ना, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा। याद रखना, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा? गुलबदन गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूंनामा। जहांगीर ने क्या लिखा? तुजू के जहांगीरी। अब सुनो मेरी बात, नाम क्या है? जहांगीरी। गिरी नाम आया यहां पर, बाबरी। लैंग्वेज कौन सी होगी? टर्किश। कौन सी लैंग्वेज होगी? टर्किश। अगर मैं नाम लिख दूंगी जहांगीर नामा, तो लैंग्वेज कौन सी आएगी? पर्शियन। फिर आया मोहम्मद हुसैन आजाद, इसने क्या लिखा था? दरबार ए अकबरी। क्या नाम आया है? दरबार ए अकबरी। ARI आया, तो लैंग्वेज कौन सी होगी? टर्किश। कौन सी लैंग्वेज होगी? टर्किश। सबसे बढ़िया उर्दू का काम किसमें है? दरबार ए अकबरी में। अब देख मेरी बात सुन, अभी तक पढ़ा सेक्शन ए के लिए जो भी था। सेक्शन सी का क्वेश्चन पुटअप होने का बहुत बड़ा चांस है यहां से, यूनिवर्सिटी के अंदर से। अभी बता देते हैं। चलो पहले क्या पढ़ेंगे? नालंदा कहां पर है? पटना। पटना कहां पर है? बिहार में। यहां पर कौन आए थे? महावीर स्वामी। कब आए थे? 14th चतुर्मास में। 14 चतुर्मास का मतलब थोड़े दिन पहले सूरत के अंदर हुआ था ना चतुर्मास, जैन धर्म का, सब लोग एक जगह आते हैं। और यहाँ पर कौन आए थे? कुमार गुप्त। क्या बनाई थी? मोनेस्ट्री। और यहाँ पर कौन आया था? और यहाँ पर कौन आए थे भाई? हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग। कहां से आया था? चाइना से। कब आया था? 7th सेंचुरी में। क्लियर? उसके बाद में आया तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर गया था? बुक कितनी? बोला पहले 6, फिर बोला नहीं 5, फिर बोला नहीं 7। कितनी? 657 बुक्स लेकर गया था। और यहाँ पर कितने कमरे हैं? 300। कितने हॉल्स हैं? 7। सिंपल सिंपल सी बातें थी। क्या पढ़ा अपन ने? नालंदा कहां पर है? पटना। पटना कहां पर है? बिहार। यहाँ पर कौन आया था? महावीर स्वामी। और कौन आया था यहाँ पर? कुमार गुप्त। कितने कमरे हैं? 300 कमरे। हॉल कितने हैं? 700। और क्या यहाँ पर मोनास्ट्री किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने। कौन आया था? हेनसांग। क्या लेकर गया था? बुक्स। कितनी बुक्स? 6, 5 और 7। फिर आ जाता तक्षशिला। तक्षशिला कहां पर है? रावलपिंडी। रावलपिंडी कहां पर है? भिखारिस्तान, यानी सॉरी पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? 64। क्लियर? जीवक। जीवक कौन था भाई? बुद्ध का शिष्य था, वो यहाँ पर पढ़ा हुआ है। जो महात्मा बुद्ध है उनका बढ़िया स्टूडेंट था जीवक, वो कहाँ पढ़ा हुआ है? तक्षशिला के अंदर। इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है? तक्ष। तक्ष कौन था? भारत। भरत, वही भरत जिसका नाम क्या नाम पड़ा है? भारत। उसका बेटा का नाम क्या था? तक्ष। तक्ष का नाम क्या पड़ा? तक्षशिला। उसके बाद में इसको दोबारा कब बनाया गया? 7वीं सेंचुरी में इसको दोबारा बनाया गया। चाणक्य भी यहाँ से पढ़ा हुआ है अभी, चाणक्य भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। चाइनीज स्कॉलर आया था। यहाँ पे कौन आया था? फायान। कौन आया था? अरे कौन आया था? फायान। यहाँ पर कौन आया था? हेनशांग। यहाँ पर कौन आया था? फायान। ठीक है। वाराणसी क्या पढ़ेंगे अपन ने? वाराणसी कहां पर है? काशी में। फेमस क्यों है? अपनी एजुकेशन के लिए। यहां पर कौन आए थे? महर्षि वेदव्यास। कब आए थे? 7th सेंचुरी में। और कौन आए थे? वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे। उसके अलावा यहाँ पर क्या बनाई है? मोनास्ट्री। कौन सी? सारनाथ। किसने बनाई थी? सम्राट अशोक ने। क्लियर? फिर अपने क्या पढ़ा? वल्लभी। कब बना था? 7th सेंचुरी में। किसने बनाया था? वंश डायनेस्टी ने। यहाँ पर कौन रहते हैं? हीनियान कल्चर। कौन से कल्चर के? हीनियान मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म में 2 टाइप्स के लोग होते हैं, हीनियान और महायान। यहाँ पर कौन रहते हैं? हीनियान के। कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर? हीनियान। और यहाँ पर कौन है? श्रीमती, गुणमती। दोनों ने इस चीज को आगे चलाया था। मतलब 2 इंसान के नाम है, श्रीमती और गुणमती। इन दोनों ने इस चीज को आगे, मतलब इस संस्था को, इस यूनिवर्सिटी को आगे तक पहुंचाया था। उसके बाद में कैपिटल इंटरनेशनल पोर्ट था। मतलब वल्लभी क्या थी? कैपिटल। क्या थी उस टाइम में? कैपिटल। किसकी? वंश डायनेस्टी की कैपिटल कौन थी? वल्लभी। और यह क्या था? इंटरनेशनल पोर्ट, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है। फिर क्या होता है? यहाँ पर अरेबियंस अटैक करते हैं। कौन अटैक करते हैं? अरेबियंस लोग अटैक करते हैं। बचाता कौन है उसको? मैत्रिक डायनेस्टी के लोग बचाते हैं। लेकिन फिर भी फाइनली जो बस जैसा भी रहता है, ये क्या खत्म हुआ? वल्लभी खत्म हो जाता है। इतना सा चैप्टर था, नॉर्मल चैप्टर था। 1-2 बार आप स्लाइड को दोबारा ऊपर नीचे करके देखें, याद हो जाएगा। इतना कुछ खास है नहीं,
सिंपल सी बात है, क्लियर, ओके।